आप माने या ना माने, इनका घमंड टूटा है भारतीय जनता पार्टी का, और उनके गठबंधन जो दल है उनका घमंड टूटा है। भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम हुई हैं? लगभग 57-58 सीटें उनकी कम हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण इनका घमंड रहा है, इनका अहंकार रहा है। और इन्होंने जो काम नहीं किए, रोजगार के ऊपर इन्होंने बात नहीं की, किसानों के ऊपर बात नहीं की, इन्होंने जवानों के ऊपर बात नहीं की। अग्निवीर योजना को लेकर आए, जिससे देश का युवा पूरा गुस्से में था। नमस्कार, आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता कुलविंदर सिंह कैप्टन ने कालकाजी विधानसभा से लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत के आंकड़ों से दूर रहने की वजह से सरकार बनने में जो कमी आई है, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को बताया है। साथ साथ दिल्ली की 7 सीटों पर जनता ने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हुए वोट डाला है। तो आगे हार के लिए भी लोगों ने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा। इसके साथ कैप्टन ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आगे कहा कि यह नरेंद्र मोदी की बैसाखी वाली सरकार इसलिए बनी है क्योंकि इनको म शब्द खा गया। म मतलब मैं, मंगलसूत्र, मुसलमान, मोदी चेहरा, मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया व इनके अंदर जरूरत से ज्यादा घमंड पैदा हो गया है। कैप्टन ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको करारा जवाब देगी और 70 साल राज करने वाली कांग्रेस वापस आएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन है 234 सीटों पे और एनडीए गठबंधन 292 सीटों पे। आप माने या ना माने, इनका घमंड टूटा है भारतीय जनता पार्टी का, और उनके गठबंधन जो दल है उनका घमंड टूटा है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम हुई हैं? लगभग 57-58 सीटें उनकी कम हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण इनका घमंड रहा है, इनका अहंकार रहा है। और इन्होंने जो काम नहीं किए, रोजगार के ऊपर इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने बात नहीं की, किसानों के ऊपर बात नहीं की, इन्होंने जवानों के ऊपर बात नहीं की। अग्निवीर योजना को लेकर आए, जिससे देश का युवा पूरा गुस्से में था, और उसकी वजह से इनको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई जगह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी की वजह से हार गए, और कांग्रेस के कैंडिडेट कई जगह बहुजन समाज पार्टी की वजह से हार गए, बीएसपी की वजह से हार गए। क्या लग रहा है कि जो खेल खेल दिया है, जिससे कि इंडिया गठबंधन को जो मजबूती मिल गई है, वो क्योंकि ये कहा ही जाता है उत्तर प्रदेश से जो निकल के आएगी, जिसकी सीटें ज्यादा वही दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। उत्तर प्रदेश के खेल की वजह से इंडिया गठबंधन को इतनी मजबूती मिली है। तो इसके लिए आप किसको हीरो मानते हैं कि किसने ये खेल? इसके लिए जो हीरो हम मानते हैं वो राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जोड़ी है। ये दोनों उसके हीरो। विधानसभा चुनाव के अंदर इनकी जोड़ी कमाल नहीं कर पाई थी। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि उस वक्त लोगों के अंदर इतना रोष नहीं था, लेकिन अब एकदम 2 साल के अंदर अंदर इतना रोष हो गया कि भाई रोजगार नहीं है युवाओं के पास, और दूसरा उसके बाद किसानों की आप देखो कितनी बेहाल हो रखे हैं। इन्होंने कहा था हम किसानों को करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, और 700 किसान हमारे यहाँ पर अपना बॉर्डर पे मर गए हमारे को। और पंजाब में देखिए ना, इनकी एक भी सीट नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो लीडर थे उनका आपस में समन्वय नहीं हो पाया। क्या दिल्ली के अंदर, खास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे आम आदमी और कांग्रेस गठबंधन सक्सेसफुल नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया। कितनी गदगद है कांग्रेस पार्टी, जो उम्मीदों से ज्यादा सीट ले आई इस कारण, या उन्होंने बीजेपी को दिल्ली के रास्ता तय करने में बीच में जो रोक दिया, इसलिए इतना? सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मां मार गया। मां शब्द है ना, मैं मार गई, मंगलसूत्र, मुजरा, महंगाई, मुसलमान, मटन, मच्छी, जो प्रधानमंत्री ने जितने भी शब्द यूज किए वो सारे शब्द मार गए। राहुल गांधी का जो चेहरा अभी तक जिसको पप्पू बना के रखा था, एक नए रूप में, एक नई चीज के लिए पहचान बना पाए। देखिए अब चारों तरफ राहुल गांधी हो रहा है इस वक्त, तो पूरे देश और विदेश में राहुल जी का डंका बज रहा है। राहुल जी ने
वो दो यात्राओं का फर्क लोगों के दिलो दिमाग पे पड़ा? बिल्कुल पड़ा है। राहुल जी ने पूरे लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है पूरे देश की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है, और उसके अंदर उन्होंने जो देश की नस है उसको पहचाना है, और उन्होंने जो न्याय पत्र दिया था, न्याय संकल्प पत्र दिया था, और वो काम कर गया हमारा। वो कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय लेने, वो पार्टी हाईकमान है और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, वो निर्णय लेगी। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, तो मैं इन बातों के ऊपर आपको नहीं बता सकता। अच्छा, आपकी जो क्षेत्र में जहां कालका जी विधानसभा क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में रामवीर सिंह बिदूड़ी 1.5 लाख मतों के आसपास से विजयी हो गए हैं, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे वो हार मान गए। इसमें कमी किसकी मानते हैं? 3 वार्ड हैं कालका जी के अंदर, श्रीनिवासपुरी, कालका जी और गोविंदपुरी वार्ड, जिसमें से कालका जी और श्रीनिवासपुरी वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती है, और गोविंदपुरी वार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारी है। कांग्रेस अलग से, यानी इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही से कई लोगों का साथ भी यही बोला गया था कि ये जो हमारी एकजुटता है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, और दिल्ली की चुनाव के लिए अगर ये सब लोग अलग अलग लड़ते हैं तो कांग्रेस कितना कमाल दिखा पाएगी दिल्ली में। और निश्चित रूप से अगर हम 2025 का चुनाव अगर लड़ेंगे और दिल्ली के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और सरकार भी बना सकते हैं। क्षेत्र की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है, उनसे क्या मैसेज देंगे? और उम्मीद करता हूं कि आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के दिल्ली की जो सम्मानित जनता है वो कांग्रेस को फिर से एक बारी सत्ता में लेकर आएगी। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।